नो इमरजेंसी सर्विसेज एक्स जवान डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्या अर्थ हुआ? नो इमरजेंसी सर्विसेज, कोई भी आपातकालीन सेवा नहीं है। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन और सर्विसेज का मतलब सेवाएं। एक्स जवान, एक्स का मतलब होता है पूर्व और जवान का मतलब यहाँ पे है सैनिक। पूर्व सैनिक डाइज, देखिए डाई का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और एक्स जवान सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है अर्थात एक वचन करता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो एक्स जवान डाइज अर्थात पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है ऑफ कार्डियक अरेस्ट। देखिए कार्डियक अरेस्ट का अर्थ होता है हृदय गति का रुक जाना, दिल की धड़कन का रुक जाना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि आपातकालीन सर्विसेज नहीं होने के कारण, कोई आपातकालीन सर्विस नहीं है और उसी के चलते एक पूर्व जवान की मृत्यु हो जाती है हृदय गति रुकने के कारण। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आपको कई चीज़ों से रूबरू होने का मौका यहाँ पे मिलेगा। आगरा, ए 41 ईयर ओल्ड फॉर्मर आर्मी जवान। ए 41 ईयर ओल्ड, एक 41 साल का, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, आर्मी जवान आर्मी का जवान, डाइड अर्थात एक 41 साल के आर्मी के पूर्व जवान की मृत्यु हो गई। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जो है आर्मी जवान सब्जेक्ट हो गया और डाइड जो है वो डाई की सेकंड फॉर्म हो गई। तो एक 41 साल के पूर्व आर्मी जवान की मृत्यु हो गई फॉर वांट। वांट का मतलब यहाँ पे चाहना नहीं है, वांट मीन्स चाहना भी होता है और वांट का मतलब कमी से भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कमी। फॉर वांट कमी की वजह से ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, आपातकालीन मेडिकल सेवाओं की। ठीक है, अर्थात आपातकालीन मेडिकल सेवाओं की कमी की वजह से एक 41 साल के पूर्व आर्मी जवान की मृत्यु हो गई आफ्टर ही सफर्ड ए कार्डियक अरेस्ट इन बरसाना टाउन ऑफ मथुरा ऑन थर्सडे नाइट। आफ्टर ही सफर्ड ए कार्डियक अरेस्ट, जब उस जवान ने सफ़र किया अर्थात उसको परेशानी हो गई किस चीज़ की? कार्डियक अरेस्ट की, हृदय गति रुकने की। इन बरसाना टाउन, बरसाना टाउन में, ऑफ मथुरा, मथुरा के, ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे की रात को। तो ये घटना कब घटित हुई? जब थर्सडे की रात को मथुरा के बरसाना टाउन में उस आर्मी के जवान को, जो कि अब रिटायर्ड था, तो उसको हृदय गति रुकने की समस्या हो गई। सौरभ सोनी, ए रेजिडेंट ऑफ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। सौरभ सोनी नाम का वो व्यक्ति, वो पूर्व जवान, ए रेजिडेंट वो निवासी था, कहाँ का? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव जिले का। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। अलोंग विद हिज वाइफ, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी के, पत्नी का नाम है पुनीता, ब्रदर इन लॉ अपने साले जिसका नाम है धर्मेंद्र सोनी, एंड सिस्टर इन लॉ अपनी साली जिसका नाम है पूनम, हैड कम वो आया था, हैड कम आया था मतलब हैड आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये जो सौरभ सोनी नाम का पूर्व जवान था, तो अपनी पत्नी, अपने साले और अपनी साली के साथ आया हुआ था टू बरसाना, बरसाना में, टू ऑफर प्रेयर्स। देखिए ऑफर प्रेयर का मतलब होता है पूजा अर्चना करना, पूजा पाठ करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, आफ्टर द बर्थ जन्म के, ऑफ दियर डॉटर उनकी बेटी के, 3 months एगो 3 महीने पहले, अर्थात 3 महीने पहले इस जवान की बेटी ने जन्म लिया था और उसके बाद पहली बार
वो अपनी पत्नी, अपने साले और अपनी साली के साथ बरसाना में पूजा पाठ करने के लिए आया था। पुनीता सेड, पुनीता ने कहा, दे रेंटेड ए रूम, उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। रेंट का मतलब किराए पर लेने से होता है। तो दे रेंटेड ए रूम, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया एट ए होटल, एक होटल में, फॉर द नाइट, रात के लिए, व्हेन, जब, अराउंड 1:30 AM, और जब सुबह के मतलब आधी रात के बाद का टाइम, जब रात के 1:30 बजे थे, सौरभ स्टार्टेड ग्रैस्पिंग फॉर ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और ग्रैस्पिंग फॉर ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। एंड शोइंग साइंस, और शो मीन्स होता है दिखाना, साइन का मतलब होता है संकेत या चिन्ह, और ऐसे संकेत दिखने लगे, ऐसे चिन्ह दिखने लगे ऑफ हार्ट अटैक, जैसे कि हार्ट अटैक के होते हैं। ठीक है, तो कमरा उन्होंने किराए पर लिया और 1:30 में रात को जो है सौरभ को सांस लेने में परेशानी हुई और हार्ट अटैक जैसे संकेत वहाँ पे फिर दिखने लग गए। डिस्पाइट अलर्टिंग द होटल स्टाफ, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अलर्ट का मतलब होता है सचेत करना, सतर्क करना, द होटल स्टाफ, होटल के स्टाफ को, अर्थात जिस होटल में वो रुके हुए थे उस होटल के स्टाफ को सतर्क करने के बाद भी दे डिड नॉट कॉल एन एम्बुलेंस, उन्होंने किसी भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चूँकि डिड नॉट आ रहा है तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ना, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, दे सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आ गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आ गई कॉल। तो उन्होंने एम्बुलेंस को जो है मतलब नहीं बुलाया, इमीडिएटली, तुरंत ही। ठीक है, द फैमिली ट्राइड, इस परिवार ने ट्राई किया, कोशिश की, टू सीक असिस्टेंस, सीक का मतलब होता है खोजना या मांगना, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। तो फिर इस परिवार ने मदद लेने की कोशिश की फ्रॉम पासर्स बाई, पासर्स बाई का मतलब होता है वहाँ से गुजरने वाले लोग, आउटसाइड द होटल, तो होटल के बाहर से कोई गुजरने वाले जो लोग थे उनसे मदद लेने की इस परिवार ने कोशिश की, बट नो अवेल, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं हो पाया। अब ये होटल स्टाफ भी बड़ा निर्दयी टाइप का था कि इनके होटल में रुके हुए हैं, इतनी दिक्कत हो रही है और वो लोग जो है एम्बुलेंस को नहीं बुला रहे हैं। पुलिस रिसीव्ड, नहीं, पुलिस अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, पुलिस पहुंची आफ्टर 2:30 AM, 2:30 के बाद में ही पुलिस पहुंची। देखिए यहाँ पे AM आ रहा है ना, तो AM की फुल फॉर्म क्या होती है? AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, और ये जो है एक लैटिन टर्म है। और जो 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है ना, 12 घंटे का क्लॉक सिस्टम जो होता है, तो वहाँ पे ये यूज होता है और बिफोर नून यूज होता है, अर्थात दोपहर से पहले जो है जो टाइम होता है तो वो AM करके होता है, यानी कि एंटी मेरिडियम, और ये लैटिन टर्म है। इसी तरह से दोपहर के बाद का जो समय होता है तो उसको PM बोलते हैं, अर्थात पोस्ट मेरिडियम, नून के आफ्टर का टाइम। तो जो 12 घंटे का अर्थात 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है ना, तो उसमें AM और PM चलता है। और जो 24 आवर क्लॉक सिस्टम होता है तो उसमें तो AM PM की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो जो है वो तो 24 घंटे तक चलता है। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका मतलब होता है, इसको आप समझना। तो क्या हुआ कि पुलिस अराइव्ड आफ्टर 2:30 AM, तो पुलिस जो है 2:30 के बाद ही पहुंची। एंड सौरभ वॉज टेकन टू ए लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और सौरभ को जो है लोकल यानी कि स्थानीय
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था वहाँ पे ले जाया गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे ही करके होता, अभी बता दूंगा, याद नहीं आ रहा मुझे। जिसको मतलब शॉर्ट में CHC बोलते हैं, उसी की फुल फॉर्म कॉमन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है। तो पुलिस जो है 2:30 पे उसको जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेके गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी याद आ गया, इसका मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गई अराउंड 3 AM, लगभग 3 बजे। तो बीच में काफ़ी टाइम गुजर गया, 1:30 बजे समय दिक्कत होना शुरू हुआ था और अब जो है 3 बजे के समय उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, वेयर जहाँ पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना या घोषित करना। सौरभ को डेड, मृत, ऑन अराइवल, अराइवल का मतलब होता है लाना। तो जहाँ पे डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया कि सौरभ की मृत्यु हो चुकी है, इस तरह से करके ये घटना घटित हुई। पुलिस रेस्पोंडेड टू इन्फॉर्मेशन, पुलिस ने इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड किया, अर्थात जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस को सूचना मिली, तो उसके जवाब में पुलिस ने क्या किया, वहाँ पहुँची एंड टुक द विक्टिम, और विक्टिम को लिया। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक। टू CHC, देखो अभी CHC का ऊपर आया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जब पुलिस को कॉल किया गया था तो पुलिस वहाँ पहुँची और उसने विक्टिम को CHC पे पहुँचाया फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, देखिए इसको टू नहीं बोलते हैं, इसको ठू बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ठीक है। द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर, द बॉडी अर्थात डेड बॉडी वॉज थी हैंडेड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर, तो बॉडी सौंप दी गई टू द फैमिली, परिवार को, आफ्टर एन ऑटोप्सी। देखिए ऑटोप्सी का मतलब होता है हिंदी में शव परीक्षण, जिसको आप सिंपली पोस्टमार्टम भी समझ सकते हो। तो पोस्टमार्टम के बाद जो है उस परिवार को सौरभ की बॉडी को सौंप दिया गया। विच कन्फर्म्ड, जिसमें कन्फर्म हुआ। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि होना, अर्थात जो ऑटोप्सी हुई, जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कन्फर्म हो गया, ये पुष्टि हो गई इस बात की, द कॉज ऑफ डेथ, की मृत्यु का जो कारण था वो क्या था, कार्डिक अरेस्ट था, अर्थात हृदय गति के रुक जाने से, दिल की धड़कन के रुक जाने से ही सौरभ की मृत्यु हुई। ये बात ऑटोप्सी में कन्फर्म हो गई। नो फॉर्मल कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड, नो फॉर्मल कंप्लेंट, कोई भी फॉर्मल शिकायत, कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है, वॉज थी रिसीव्ड प्राप्त हुई, अर्थात किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन द एंटायर इंसिडेंट, एंटायर का मतलब होता है पूरा या सारा या पूरी, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो इस पूरी घटना में किसी तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सैड बरसाना SHO, बरसाना के SHO ने कहा। SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, जिसको थाना अध्यक्ष बोलते हैं। तो बरसाना के SHO ने ये बात कही, जिनका नाम है अरविंद निर्वाल। डिस्पाइट बीइंग ए रिनाउंड रिलीजियस साइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बीइंग होने के, एक, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, लोकप्रिय, रिलीजियस साइट धार्मिक स्थल। तो एक जाना माना प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी वेयर लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, जहाँ पे लाखों तीर्थयात्री विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं, दौरा करते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं। बरसाना में एवरी वीक, हर सप्ताह। तो बरसाना जो है वो अपने आप में बहुत रिनाउंड रिलीजियस प्लेस है, यानी कि विख्यात धार्मिक स्थल है, और हर सप्ताह वहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर लेकिंग हेयर,
लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यानी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, वो यहाँ पे लैक कर रही हैं, अर्थात उनकी यहाँ पर कमी है। देयर आर नो हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हैं। इन द एरिया, क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में हॉस्पिटल्स नहीं हैं। एंड देयर इज जस्ट वन CHC, और वहाँ पे केवल एक CHC है, अर्थात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही CHC है। दो देयर आर ए फ्यू क्लिनिक्स रन बाय प्राइवेट डॉक्टर्स, दो यद्यपि देयर आर वहाँ पे हैं ए फ्यू कुछ, थोड़े से, क्लिनिक रन बाय प्राइवेट डॉक्टर, हालांकि वहाँ पे कुछ क्लिनिक्स हैं, कुछ हेल्थ सेंटर्स हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ अनअवेलेबल आफ्टर 8 PM, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इन इज़ अनअवेलेबल, वो अनअवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना, और ये हो गया अनअवेलेबल, तो ये अवेलेबल का एंटोनिम हो गया। ठीक है, उपलब्ध नहीं होना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी उपलब्ध नहीं रहता आफ्टर 10 PM, रात के 8 बजे के बाद। देखो यहाँ पे PM आ गया ना, पोस्ट मेरिडियम, जो अभी हमने आपको बताया कि ये एक लैटिन टर्म होता है, और 12 आवर क्लॉक सिस्टम के अंतर्गत दोपहर के बाद के समय को ये शो करता है। विद बसेज रनिंग फ्रॉम 6 AM टू 8 PM, और यहाँ पर जो बस है ना वो सुबह के 6 बजे से लेकर के, भाई 6 AM है तो हमने बताया था आपको कि AM जो होता है उसकी फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम होती है, और ये 12 आवर क्लॉक सिस्टम में बिफोर नून, दोपहर से पहले के समय को शो करता है। तो सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक वहाँ पे बसें चलती हैं। तो इस तरह का सीन जो है बरसाना का है। तो बरसाना भाई एक जो है रिलीजियस साइट है और एक जो है टूरिस्ट प्लेस है। बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको जो है वहाँ पे विकास किया जा रहा है, लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी तो इम्प्रूव किया जाना चाहिए ना। कि आपने वहाँ पे भीड़ तो बहुत सारी बुला ली, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं नहीं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा। तो किसी भी प्लेस को जो है एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने के लिए जो है सबसे पहले इस बात पे ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं और हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर हों और एकदम हाई लेवल की हों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।